उसमें आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आपने कार्ड को टॉप अप कैसे करना है, आपने सिम में पैसे कैसे डलवाने हैं यहाँ पर दुबई में आके। मशीन का इंटरफेस देख सकते हैं, ये यहाँ से आपने पैसे डलवाने हैं। ये जो यहाँ से आपने पैसे डालने हैं और यहाँ से आपने रिसिप्ट लेनी है, जो रसीद मिलेगी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी सिम है। तो अभी हम इसको यूज़ करके तो अपने कार्ड में, ये है मेरा कार्ड, इसमें पैसे डलवाएंगे। हाँ जी, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि यहाँ पर जब बंदा बिल्कुल नया नया आता है, मतलब जब यहाँ का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता, तो वो विज़िट पर आता है तो उसको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब यहाँ पर बंदा बिल्कुल नया नया आता है, जब उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या है, कैसा माहौल है, कैसा सामने से उसको देखने को मिलेगा, तो उसको सबसे पहले जाना पड़ता है यहाँ पर जॉब फाइंड करने के लिए, बस का सफ़र करना पड़ता है। और उसके बाद वो नई सिम लेता है जब, तो उसको सिम के अंदर पैसे डलवाने पड़ते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा इन सब को कवर करूँ और आपको सारी डिटेल बताऊँ कि ये कैसे है। लेकिन सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर आसपास कौन सी मशीन है, मतलब कौन सी मशीन फारिग है। उसमें आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि आपने कार्ड को टॉप अप कैसे करना है, आपने सिम में पैसे कैसे डलवाने हैं यहाँ पर दुबई में आके। तो वहाँ पर आगे सामने करके एक है ज़रूर, तो मैं कोशिश करूँगा उसी में देखूँ अगर वहाँ पर ये ऑप्शंस हों। तो अभी ऐसा है कि मेरी सिम में भी बिल्कुल भी मतलब इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो मैंने अपने सिम कार्ड में भी पैसे डलवाने हैं। तो इसी बहाने मैं ये है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँगा कि ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी सिम में पैसे डलवा सकते हैं। उसके बाद मैं जाऊंगा दूसरी तरफ जहाँ पर बस कार्ड है, तो मतलब बस कार्ड का सारा प्रोसीजर दूसरी तरफ है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एक सामने मशीन है, ये वाली, यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है, तो वो सारे कवर करते हैं हम यहाँ से। मशीन का इंटरफेस देख सकते हैं, ये यहाँ से आपने पैसे डलवाने हैं। ये जो यहाँ से आपने पैसे डालने हैं और यहाँ से आपने रिसिप्ट लेनी है, जो रसीद मिलेगी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी सिम है। ये यहाँ पर डू और ये इत्तसलात, ये दो ऐसी सिम है जो यहाँ पर आप यूज़ करते हैं मोस्टली। और ये पबजी के लिए भी उन्होंने सेपरेट यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने दूसरी तरफ तो नहीं गया, ये देखें अभी इंग्लिश, उर्दू, अरबी, ये इन्होंने लैंग्वेजेस भी दी हुई हैं। तो मतलब इंटरफेस ऐसा है, तो आप यूज़ करना है आपको। मतलब डू है तो डू में आपने कैसे डलवाने हैं पैसे, और ये सारा प्रोसीजर है। इत्तसलात हैं तो इत्तसलात में कैसे है, मतलब जो भी है। तो मेरी इत्तसलात की सिम है तो मैं इसमें पैसे डलवाऊंगा फ़िलहाल। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका सारा प्रोसीजर। ये मशीन है, मैं आपको दूर से इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। और दूसरी भी इससे भी काफ़ी बेटर होती हैं यहाँ पर, लेकिन ये फ़िलहाल ज़रा एक साइड पर है, इस वजह से इसका इतना मतलब ऐसा हाल है। लेकिन यहाँ पर कमाल की मशीन्स भी होती हैं देखने में, तो मैं आपको इसका बताता हूँ कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है। ये ऐसे होता है कि मतलब जो एक मशीन आप इसको, मतलब एक मशीन को आप यूज़ कर लेते हैं ना, तो मोस्टली सब मशीन में सेम ही प्रोसीजर चलता है, बस इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये है कि आप जब इसको चलाना सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मतलब कि कैसे इसको यूज़ करना है। हाल ये मेरे पास हैं 5 दिरहम। मैं फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा कॉल महंगी नहीं है एक दूसरे को करने के लिए। मेरी सिम है इत्तसलात, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। प्रीपेड, पोस्टपेड, ई वैल्यू या बंडल। अभी ये बंडल और ई वैल्यू और पोस्टपेड ये दूसरी चीज़ें हैं, तो मैं प्रीपेड यूज़ करूँगा। तो मेरी सिम का नंबर ये है, तो अभी मैं इसमें पैसे डलवाना चाहता हूँ। ये मेरे पास 5 दिरहम है, तो उसने कहा है, ये देखें नंबर ऐड करते ही उसने कहा है नेक्स्ट करें। हम करेंगे नेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड प्लीज़। अभी वो देखें, वो बता रहा है कि आपने क्या मतलब जब आपको कुछ भी नहीं ना पता, तो आप मशीन के ऊपर सिर्फ खड़े हो जाएं और आप किसी से पूछें भी ना, तो मशीन आपको खुद भी बताएगी कि ऐसे ऐसे करना है।
तो अभी कह रहा है कि पैसे डालें, तो ये थोड़ा सा ब्लिंक भी करना शुरू हो गया है। तो अभी मैं इसमें पैसे डालूँगा, तो 1 सेकेंड, ये पैसे अभी ये देखिएगा, ये पैसे अपने आप इसने ये उसने कह दिया हाँ ठीक है, हमने ये नंबर ऊपर अपने उसने वेरिफिकेशन किया है कि ये आपका नंबर है और नीचे आपके पैसे हो गए पूरे। और सबसे मेन चीज़ है कि जब भी आप यहाँ पर आएँ थोड़ा सा ये नॉलेज लाजमी रखें। मोस्टली क्या होता है, मशीनों के ऊपर ही लिखा होता है कि यहाँ पर कोई पैसा नहीं कटेगा, आपके जितने दिरहम आप मशीन के अंदर डालने हैं उतने ही आपकी सिम में आ जाएंगे। लेकिन कई ऐसी होती हैं जो थोड़ी पुरानी होती हैं, वो कमीशन लेती हैं। अगर आपका किसी किस्म का भी कोई सवाल है किसी वीज़े के बारे में, यहाँ दुबई के वीज़े के बारे में, या यहाँ के मेडिकल के बारे में, या यहाँ पर कोई PCR टेस्ट है उसके बारे में, या कोई भी फिंगरप्रिंट जो ID के लिए फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होती है उसके बारे में, जो डॉक्यूमेंट्स और किसी तरह की भी आपको किसी किस्म की भी कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे ज़रूर बात कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मैं इन सब प्रोसीजर से गुज़र के तो अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको मैं जितना हो सके यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करूँगा कि यहाँ पर क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है जब आप नए नए यहाँ पर आएँ, और किस तरह की आपको सिचुएशन मिल सकती है। तो अगर किसी किस्म का सवाल होगा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो अभी हम दोबारा आ गए इस मस्जिद के सामने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो मस्जिद, सतवा मस्जिद के सामने हम दोबारा आ गए, लेकिन हमने यहाँ से वो सामने है जहाँ से हमने कार्ड टॉपअप करना है अपना। तो अभी मैं कार्ड निकालता हूँ तो फिर पैसे डलवाते हैं। यहाँ से मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊँगा कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है अभी नई वाली मशीन, मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। ये सारी है मशीन। तो अभी हम इसको यूज़ करके तो अपने कार्ड में, ये है मेरा कार्ड, इसमें पैसे डलवाएँगे। तो क्या होता है कि मोस्टली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो अभी हम पहले ये जगह बनाई हुई है इन्होंने कार्ड रखने के लिए, तो मैं अपना कार्ड यहाँ पर रखता हूँ। ये आ गया यहाँ पर कार्ड में मतलब पैसे डलवाने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं होता, ये कार्ड टॉपअप का ऑप्शन होता है, मोस्टली टॉपअप का होता है। तो हम करेंगे कार्ड टॉपअप। उसने बताया कितने पैसे आपने डलवाने हैं। तो कार्ड में मेरे पर डे का 10 दिरहम तो लगता है मेरा किराया। तो अभी मैं 60 दिरहम यूज़ करूँगा इसके लिए। तो अभी यहाँ पर 50 है, पहले मैं 50 डलवा लेता हूँ। 50। तो ये सिलेक्ट करने के बाद उसने बताया है कि मतलब ऊपर सारी उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, और यहाँ पर कहा है कि पेमेंट ऑप्शन कौन सा करना है, हमने पैसे डलवाने हैं। तो यहाँ पर आ गया, उसने कहा पेमेंट करें आप। तो ये मेरा 50 का है नोट, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। ये अभी उसने ऑटोमेटिकली अपने अंदर खींच लिया। अभी उसने कहा स्टोर अमाउंट, मैंने कहा हाँ। ये ऊपर उसने वैसे दिखा दिया, लेकिन अभी आपने कार्ड नहीं निकालना। तो स्टोर अमाउंट। उसके बाद उसने पूछा ये रिसिप्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, मैंने कहा नहीं चाहिए। अभी ये लोडिंग करेगा, फौरी नहीं निकाल लेना। एक मरतबा एक बंदे ने निकाला था तो उसके पैसे वापस आ गए थे, तो उसका कार्ड टॉपअप नहीं हो सका था। तो अभी उसने कहा हाँ आपके इतने पैसे हो गए कार्ड में। तो अभी मेरा 56 दिरहम हो गया इसमें। तो प्रोसीजर यहीं तक ख़त्म हो जाता है। तो अभी मेरे कार्ड में 56 दिरहम हो गए। कोई प्रोसीजर था कार्ड के लिए, इस बस कार्ड के लिए, वो ये प्रोसीजर था। लेकिन मतलब दूसरी भी आप मशीन यूज़ करेंगे तो सेम ही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा इतना कोई डिफरेंट प्रोसीजर नहीं है, सेम प्रोसीजर होगा। तो इस तरह हम ये क्या कर सकते हैं, मैं अभी वहाँ पर खड़ा था ना, तो एक बंदा दूसरे बंदे को समझा रहा था कि किस तरह इसको यूज़ करना है। तो मोस्टली क्या होता है, इसी तरह बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, जो नए आते हैं इनको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। तो वो पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, और कई मरतबा तो खुद भी सर्च करते हैं। तो इस वजह से ये है कि आपको जब इंटरनेट पर इस चीज़ का नॉलेज होगा ना, तो आप टेंशन फ्री होंगे, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, आप खुद अपना काम कर सकेंगे, किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तो ये है दूसरी मशीन जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब सारी इंटरफेस आप चेक करें, ये भी मशीन उसी की तरह ही है।
तो मोस्टली इंटरफेस सेम ही होता है इनका। तो अभी ये है कि यहाँ पर पबजी के बारे में डिटेल उन्होंने कहा है कि आप पुट कर सकते हैं। तो पबजी के लिए आपको ये उन्होंने कहा है 5 दिरहम में 60 यूसी, 20 दिरहम में 300 प्लस 25 यूसी, मतलब कुछ ऑफ़र भी दी हुई है इन्होंने। लेकिन ये है कि काफ़ी महंगा पड़ जाता है यहाँ पर दुबई में आपको। अगर आपने यूसी लेने हैं तो बेहतर है आप पाकिस्तान से लें। लेकिन यह है कि प्रोसीजर का आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं अभी 5 दिरहम वाले मतलब करता हूँ, उसने कहा हाँ अभी 5 दिरहम उसने कहा पे करो, और उसके बाद मैं पे करूँगा। उसके बाद उसने कहना है आईडी बताएं, वो आईडी बताऊँगा तो फिर उसके ज़रिए मेरी जो है ना पबजी में यूसी चली जाएगी। तो फ़िलहाल ये है कि पबजी में आपको उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बिल्कुल भी अगर आप यहाँ पर है ना तो फिर आप ले सकते हैं, फिर आपको कोई इशू नहीं। हाँ उसके लिए भी आप इससे भी ज़्यादा बेहतर है आप पाकिस्तान में किसी से कहें वो आपकी आईडी पर यूसी पे कर देगा। तो फ़िलहाल यही है कि यही प्रोसीजर थे जितने भी थे। तो ये है कि अभी फ़िलहाल यहीं तक था आज का दिन। काफ़ी थक गया हूँ मैं, रात भी काफ़ी हो गई है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहे। तो टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।